हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर सीरीज का एमसीक्यू क्वेश्चन या वन लाइनर इसको भी बोल सकते हैं, वन लाइनर का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर का सेशन पार्ट 3 में। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित रहती है? तो कंप्यूटर पर सूचना जो होती है वो डिजिटल के रूप में भंडारित रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम आपको पूछ रहा था। आईबीएम एक यूएसए कंपनी है जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। आईबीएम का फुल फॉर्म आपका होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है? आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड है, यही चीज़ आपको मदरबोर्ड में यूज होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्किट बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट आप देख सकते हैं, यही लॉजिक गेट का यूज होता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो एंड और नैंड नोर का। तो लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। अगला क्वेश्चन, किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था? ठीक है, तो पहला प्रोग्राम बनाया था मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए 1964 में। इससे पहले अगर बात करें तो असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था फाइल प्रोग्रामिंग कैपेसिटी के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैपेसिटी के लिए। अगला क्वेश्चन, भाषा जिससे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मतलब मशीन लैंग्वेज क्या होता है? ये कंप्यूटर के आधारभूत भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी और प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहते हैं, है ना। तो मशीनी भाषा सबसे बेसिक भाषा होती है। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा होती है? तो ये आपका निम्न स्तरीय भाषा होता है। ठीक है, अगला, ओरेकल क्या है? देखिए, ओरेकल की बात करें तो इसकी ये स्थापना हुई थी 1977 में कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है ना, तो ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सेंटर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डाटा को हम स्टोर करते हैं ओरेकल में। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जब हम लोग पढ़ते हैं डीसीए उसमें एक टैली की भी एक सब्जेक्ट होता है, उसका उपयोग किसके लिए होता है? अकाउंटेंट के लिए। जो भी अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं? टैली का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टैली का प्रयोग करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है प्लस इसका जो पैसे का लेन देन है, ये सब अकाउंटेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का, देखिए अगर बात करें बेसिक का, तो बेसिक का विकास किया था, नाम है जॉन जी कैमी। ठीक है, ये यूएसए के थे। अब पहले तो बेसिक का हम बोलते हैं बेसिक, ये इसमें BASIC, बेसिक का होता है फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक ये 94 में इसको बनाया गया था, इस भाषा को। ठीक है, 1964 में अब बनाया गया था जॉन सी कैमी के द्वारा। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? वही 1964 में, जो भी हम लोग पढ़े हैं। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई भी प्रोग्राम उसको चित्र के रूप में दर्शाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। आगे, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है। तो मल्टीमीडिया वेब पेज के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज क्या है आपका? जावा। ठीक है, अगर जावा को, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत, और इसे विकास किया गया था ओरेकल के द्वारा, कंपनी के द्वारा 1995 में। बात करें कि जावा बनाया किसने था, तो ये बनाया गया था जेम्स गॉसलिन के द्वारा। ठीक है, 1995 में। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे कि हम खरीदने जाते हैं एंटीवायरस, वो एक एंटीवायरस का पैकेज होता है। ठीक है, जिसमें सभी कुछ होता है, बाहरी वायरस को ख़त्म करना, कंप्यूटर का वायरस ख़त्म करना, नेटवर्क से आए वायरस को ख़त्म करना, ये सभी तरह का एक पैकेज होता है। MS वर्ड क्या है? जो हम लिखते हैं MS वर्ड में कोई भी डाटा, उसको वो है क्या? सिस्टम है कि एप्लीकेशन है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम बाहर से डाल सकते हैं। ठीक है, जावा कंप्यूटर भाषा का आविष्कारक कौन था? ठीक है, तो वो सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था।
कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है? कौन सी भाषा जो सभी कंप्यूटर में लागू होते हैं? मतलब एक बेसिक सी भाषा जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसके लिए कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है और ये यूज करता है केवल 0 और 1 को। ठीक है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है कौन सा? न्यूमेरिक कोड करती है। ठीक है ना, 0 और 1 को। आस्की में कैरेक्टर निर्मित किया जा सकते हैं, मतलब आस्की जो बेसिक होता है उसमें कितने कैरेक्टर को लिमिट किया जा सकता है? तो उसमें आपको बता सकता है उसमें 256 कैरेक्टर को। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? मतलब जो इंटरनेट पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम जावा लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? आपको बोला यूनिक्स का। तो सबसे पहले तो यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम बोले यूनिक्स, यूनिक्स, यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है अनइम्प्लेक्सेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका विकास हुआ था 1969 में। ठीक है, इसका विकास करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, इसको साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं, प्रोग्रामर बोल सकते हैं, केन थॉमसन और डेनी रिची थे। ठीक है, केन थॉमसन और डेनी रिची थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? ठीक है, तो यह एक असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है, मुख्य रूप से वेब पर इसका यूज होता है, इंटरनेट पर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाते हैं? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विशेष रूप से किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो वो होते हैं वेब सर्वर में। ठीक है, कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है जो किसी पर डिपेंड नहीं है? तो वो प्रोग्राम है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसी पर डिपेंड नहीं होता है, वह सिर्फ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर रखना और गणनाएं करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? ठीक है, किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो वो होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हम जानते हैं, जो 0 और 1 का प्रयोग करते हैं उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? वर्तमान में सबसे बड़ा जो स्टोरेज सिस्टम है आपका टीबी। एक टीबी बराबर 224 GB होता है। ठीक है, और ये टीबी टेराबाइट बहुत बड़ा यूनिट है अभी के संदर्भ में। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों की साउंड रिकॉर्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो है MIDI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है MIDI का? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, आगे, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। बिट किसका लघुत्तम रूप है? बिट, बाइट जिसको हम बोल सकते हैं। बिट किसका लघुत्तम रूप है? बाइनरी डिजिट का। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, इसका सबसे लघुत्तम यूनिट है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? वही हम लोग पढ़े बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है। कितने बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं? तो जब भी किलो बाइट क्या होता है सिंबल से याद रखिए 1024। ठीक है, 1024 किलो बाइट। चिन्हों और अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? तो चिन्हों और अक्षरों को बाइटों में जब भंडारित करते हैं उसको कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कोडिंग सिस्टम। पास्कल क्या है? तो पास्कल एक प्रोग्राम है। ठीक है, पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। अच्छा, इसका बनाया गया था 1969 में। ठीक है, निकोलस रुइट्स, एक स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है निकोलस रुइट्स, उन्होंने बनाया था। अच्छा, इसका पास्कल नाम रखा गया, एक फ्रेंच फिलंथ्रोपिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया इसका नाम पास्कल। 1969 में बनाया गया था और इसको बनाने वाले थे निकोलस रुइट्स। ठीक है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, भाषा है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापी जाती है? तो हम पढ़े सबसे छोटी इकाई बीट है, तो बीट में ही मापी जाती है। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। मतलब आप अगर गलत लिखते हैं तो रिजल्ट में वो सही कर देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, सबसे पहले तो उसको करना है करेक्शन, और जब इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होता तो ऑटो करेक्शन, तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? जब भी हम डॉक्यूमेंट में बदलाव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको एडिटिंग बोलते हैं।
स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन की इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, पावर पॉइंट। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन देखिए, जैसे कि हम लोग BSNL को यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं, एयरटेल यूज़ करते हैं, सभी के लिए मॉडेम की ज़रूरत होती है। तो वो फ़ोन लाइन के लिए यूज़ होता है, फ़ोन लाइन के साथ साथ इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मॉडेम को, ये लैन जोड़ सकते हैं, ये भी लैन पोर्ट है, वाईफाई पोर्ट है, USB पोर्ट है, सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका राउटर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन है, ये जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का सम बनाता है उसको नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड का ये आप देख सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट पर लिखा होता है, हर प्रोडक्ट पर आपको लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं बार कोड, ठीक है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ये आप देख सकते हैं, ट्रैक बॉल एक वर्टिकल माउस है, एक ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल साइड में राउंड होता है, उसको हम अंगूठे से इसको करते हैं, और एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर कौन है? तो वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि विंडो XP, एंड्रॉयड, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। बैकअप क्या है? बैकअप का मात्र शब्द से ही है कि जो खत्म हो जाता है उसको फिर से रिकवर किया जाता है, या कहीं सुरक्षित रहता है एक प्रतिलिपि के रूप में, एक ज़ेरॉक्स के रूप में। तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी प्रतिलिपि, जैसा है वैसा ही एक डिजिटल के रूप में वो सेव होता है, उसे वो बैकअप बोलते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तो उसको कैरेक्टर सेट बोलते हैं। कोई भी डिवाइस किसी कैरेक्टर को एक कंपोजिट कंप्लीट एक ग्रुप के रूप में रहता है, उसको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? वो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी, ठीक है। अर्नेट क्या है? तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर अर्नेट की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्बर्ट रजिस्टर्ड नर्सेज एजुकेशन। अल्बर्ट रजिस्टर्ड नर्सेज एजुकेशन, ये अर्नेट है, ठीक है ना, ये अर्नेट है, अल्बर्ट रजिस्टर्ड नर्सेज एजुकेशन, ठीक है। और इसको बनाया गया था वो 1985 में बनाया गया था, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स से तो हम जानते हैं आजकल बहुत चर्चित में इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, जो हम सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपी, ये सभी क्या है? आपका ई कॉमर्स का उदाहरण है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब इंटरनेट से कुछ चीज लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। जो इंटरनेट पर हम डालते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक डालते हैं, उसको बोलते हैं अपलोडिंग। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ईमेल, ठीक है। अच्छा, ईमेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ये सर्वप्रथम 1971 में ARPANET के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। वो क्या नष्ट करता है? प्रोग्राम को, ठीक है। जो प्रोग्राम आए कंप्यूटर में तो उसको नष्ट करते हैं। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस मतलब होता है जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका 50+ क्वेश्चन था, ये सीरीज 3 में। फिर अगले सीरीज आपको डाला जाएगा, तो इसे आप रिवाइज कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।